Welcome dear students, welcome to the MS Foundation Education चैनल। और ऑप्टिक्स का ये 4th वीडियो है। आज हम पढ़ेंगे मिरर फार्मूला, मैग्नीफिकेशन एंड रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुछ यूजेस पढ़ेंगे कि कॉनकेव मिरर किस में यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर किस में यूज किया जाता है, वो सब पढ़ेंगे आज। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं। मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया, f क्या है, v क्या है, u क्या है। व्हाइट बोर्ड पे आते हैं। v जो होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है। ये सब आप नोट करते रहिएगा। ये ब्लैक बोर्ड पे इसका पीडीएफ नहीं आएगा, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देता हूँ। और u जो होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। और f जो होता है फोकस, डिस्टेंस ऑफ फोकस होता है। तो इतने बात क्लियर है आपको। तो जब इसका हम यूज़ करते हैं बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग में, जब हम प्रॉब्लम कुछ सॉल्व करेंगे आगे तो उसमें इसका यूज होगा। और जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, मैंने साइन कन्वेंशन पहले पढ़ा दिया है कि कौन से मिरर में किस ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज और फोकस का कैसे उसका साइन लेना है, मैंने पढ़ा दिया है। फिर थोड़ा सा मैं अगर डिस्कस कर दूँ उसके बारे में। सपोज ये कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जानते हैं ये इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है, ये हम जानते हैं। अगर हम कॉनकेव मिरर लें, ठीक है, कॉनकेव मिरर लें तो हम देखते हैं ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर में इस साइड होता है। तो ऑब्जेक्ट ऑलवेज नेगेटिव होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज नेगेटिव होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फोकस भी उसका इधर ही होता है और इमेज भी इधर ही बनता है। तो नेगेटिव साइन आएगा। अब ये देखेंगे हम, फिर देखेंगे हम कॉनकेव मिरर में। कार्टेशियन प्लेन पे आइए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ऑब्जेक्ट हम जानते हैं कि इधर ही होता है, जो कि नेगेटिव साइन होता है। और उसका इमेज जो बनता है पॉजिटिव साइड बनता है। इसका फोकस भी इधर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर होता है, इसलिए पॉजिटिव होता है। अगर हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का बात करें एंड हाइट ऑफ इमेज का बात करें, तो इमेज का हाइट नेगेटिव होगा कॉनकेव मिरर में, और ऑब्जेक्ट का हाइट पॉजिटिव होगा। सिमिलरली हम अगर आगे देखें तो मैग्नीफिकेशन ही पढ़ना है हमें। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइंग कर देना मैग्नीफिकेशन कहलाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइंग कर देना मैग्नीफिकेशन कहलाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखा देना मैग्नीफिकेशन कहलाता है। ठीक है। बेसिकली मैग्नीफिकेशन 3 टाइप्स होते हैं: ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन, सुपरफिशियल मैग्नीफिकेशन। धीरे धीरे एक एक को हम डील करेंगे। तो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन क्या होता है? ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन को हम लोग एमटी से इंडिकेट करते हैं। और ट्रांसफर मैग्नीफिकेशन को अगर समझने की कोशिश करें तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड
perpendicular to the principal axis, then linear magnification is called lateral and transverse magnification. अब इसको जो लाइन लिखा है इसको हम समझ लेते हैं। एक कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस बोला, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जब ऑब्जेक्ट हो, ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस के जो परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट हो तो उसका जो इमेज बनेगा वो ट्रांसवर्स बनेगा। सपोज ये लाइट पोल से टकरा कर थीटा एंगल से टकराई और थीटा एंगल से रिफ्लेक्ट कर गई, तो इमेज बना ऐसे ए डैश बी डैश, तो उसका जो इमेज बना ट्रांसवर्स बना, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। ये इसमें हो जाता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो जाता है हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हाइट ऑफ इमेज जो है उसको हम डिस्टेंस अगर ले ये तो ये v हो जाएगा और ये u हो जाएगा, ठीक है, u हो जाएगा। तो हम जब देखते हैं, हमने अभी साइन कन्वेंशन पढ़ा, नेगेटिव साइन जो होता है नीचे, हाइट ऑफ इमेज का जो साइन होता है नेगेटिव होता है। तो हम इसका अगर फार्मूला बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, -v डिवाइडेड बाई u, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू -v बाई u, ठीक है। तो यहाँ पे वही मैंने लिखा -v बाई u। अगर फोकस और डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रूप में लिखे तो ये हो गया, अगर इमेज डिस्टेंस और फोकस के बीच लिखे तो ये फार्मूला हो गया। ये सब फार्मूला है जो कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज आएंगे। अब आते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन पे। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन बेसिकली क्या होता है, उससे पहले, इसको पढ़ने से पहले हम कुछ ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन के जो स्पेशल केसेस देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से केसेस होते हैं तो उसको हम वाइट बोर्ड पे देख लेते हैं, ब्लैक बोर्ड पे देख लेते हैं, और आप इसको नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि जब मैं PDF प्रोवाइड कराऊंगा, जब PDF में दूंगा तो ये सब नहीं आएगा, इसलिए अच्छा होगा इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही बेटर रहेगा, ठीक है। तो आते हैं हम स्पेशल केस पे, हैशटैग स्पेशल केस, ठीक है, हेडिंग दे दीजिए स्पेशल केस। अगर हम केस 1 ले, अगर मैग्नीफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन नेगेटिव हो तो इमेज कैसा बनेगा, मिरर कौन सा होगा, इमेज जो बनेगा रियल बनेगा, मिरर जो होगा ओनली कॉनकेव होगा, ठीक है। एक केस फर्स्ट है, मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट पे, अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव हो जाए तब क्या होगा, इमेज क्या होगा, वर्चुअल हो जाएगा। मिरर कौन सा होगा, इसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर बनेंगे, दोनों मिरर में ये बन सकता है, ठीक है। इसमें जो दो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर हो सकता है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, अगर केस नंबर 3, अगर मैग्नीफिकेशन का मोड अगर लेस हो 1 से, ठीक है। हम जानते हैं मैग्नीफिकेशन का हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है, अगर ग्रेटर हो 1 से, ठीक है। तो कौन से केसेस आएंगे, हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये केसेस आएंगे, इसको आप नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। तो इसमें जो वर्चुअल इमेज बनेगा, यहाँ से हम अगर देख पाए तो वर्चुअल इमेज जो बनेगा ओनली कॉन्वेक्स में बनेगा। इस केस में
हाइट ऑफ इमेज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा हो और हाइट ऑफ इमेज कम हो तो इसमें क्या बने, वर्चुअल इमेज जो बनेगा ओनली कन्वेक्स में बनेगा। और जब वर्चुअल आया तो रियल की बात कर लेते हैं। रियल इमेज बनेगा कौन से मिरर में, उसमें कॉनकेव था, कन्वेक्स था तो इसमें कॉनकेव हो जाएगा। कौन से केस में, हाइट ऑफ इमेज मोर हाइट ऑफ इमेज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से हो तब। ठीक है, ये केसेस को आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, फिर नेक्स्ट उसमें हमने देखा मॉड मैग्निफिकेशन का मॉड लेस देन 1 था, अब ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होगा। हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम तो वहीं लिखेंगे ग्रेटर देन 1, यहाँ से आ रहा है हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, मिरर जो होगा कॉनकेव होगा। अब इसमें दो केसेस आते हैं, कॉनकेव मिरर होगा, ठीक है, ठीक है। कॉनकेव मिरर में अब रियल भी इमेज बनता है, वर्चुअल भी बनता है। एक ऐसा केस आता है जो कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज बनाता है पी और एफ के बीच, जब ऑब्जेक्ट को हम रखें तब। ठीक है, तो ये केस जब होगा, जब ये केस होगा तो कॉनकेव मिरर होगा, यूज़ होगा। और उसके पहले वाला जो था तो उसमें वर्चुअल इमेज और रियल इमेज के लिए अलग अलग मिरर था, वर्चुअल के लिए कॉन्वेक्स था और रियल के लिए कॉनकेव था। ठीक है, चलिए अब हमने यहाँ बात किया कॉनकेव मिरर का, तो कॉनकेव मिरर में रियल इमेज, फॉर रियल इमेज के लिए, ठीक है, रियल इमेज में अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो तो क्या होगा, उसमें एक फॉर्मूला बन जाता है रियल इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का -f m+1 डिवाइडेड बाई m। ठीक है, ये आप समझ गए। उसके बाद वर्चुअल, सेकेंड केस में आएगा वर्चुअल। वर्चुअल इमेज में मैग्निफिकेशन जो पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा तो इसमें जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा -m-1 डिवाइडेड बाई m। ठीक है, इन दोनों फार्मूलाज को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यूज़ आने वाले हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आ सकते हैं यूज़। तो ये केसेस थे जो हमने देखे। अब आते हैं नेक्स्ट लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन बेसिकली होता क्या है, जब हम एक कॉनकेव मिरर में, ठीक है, लिखा है व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस देन द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। इसको आप समझते हैं। सपोज प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग कोई ऑब्जेक्ट को रखे हम ए बी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये जो है सी, तो उसमें हम जान जाते हैं, यहाँ पे हम जान सकते हैं ये जो होगा u1 डिस्टेंस होगा और ये जो होगा u2 डिस्टेंस होगा। ठीक है, B से पोल की तरफ u1 डिस्टेंस होगा और A से पोल की तरफ u2 डिस्टेंस होगा। अब इसका इमेज कैसे बनेगा वो देखते हैं।
हम जब जानते हैं कि सी पे कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो उसका इमेज सी पर ही बनता है, सेम साइज का बनता है, सेम साइज का बना दिया हमने। और जैसे जैसे हम पोल के पास जाते हैं, जैसे जैसे हम पोल के पास जाते हैं, मेरा इमेज बड़ा बनते जाता है। ठीक है, ये रहा ए डैश, ये रहा बी डैश। और यहाँ से हम देख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ V1 ये रहा और डिस्टेंस ऑफ V2 ये रहा। ठीक है, इतना बात को हम जाने तो ये हो गया साइज। इसका साइज क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1। ठीक, पूरा होल डिस्टेंस हम पढ़ा अभी, रेशियो द साइज ऑफ द इमेज। इमेज का साइज क्या होगा, V2 से अगर V1 को अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दे तो ये साइज जो होगा हमारा आ जाएगा, डिवाइडेड बाई रेशियो लेना है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट का साइज लेना था U2 माइनस U1 कर देंगे तो हमारा लॉग्निट्यूड ml लॉग्निट्यूडल मैग्नीफिकेशन आ जाएगा। वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ml लॉग्निट्यूडल मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू विथ नेगेटिव साइन। अब नेगेटिव साइन क्या होता है, नेगेटिव साइन बस शोज करता है, नेगेटिव साइन बस शोज करता है कि जो इमेज बना वो लॉन्गिट्यूडिनली इन्वर्टेड बना, मतलब उसका अपोजिट बना नीचे की तरफ, इसलिए नेगेटिव साइन लगा, बस वही शो करता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर्मूला। ठीक है, अगर हम उसमें तो ऑब्जेक्ट को कितना भी बड़ा ले सकते हैं, मगर अगर ऑब्जेक्ट स्मॉल हो, छोटा हो, तो उस पर कैसे करेंगे। जब ऑब्जेक्ट छोटा हो तो उसके लिए इसका फॉर्मूला हो जाता है dv बाई du। नेगेटिव साइन मैंने बता दिया शूज करता है क्या, उसका लॉन्गिट्यूडिनली इन्वर्टेड है। और अब पूछिएगा ये क्या है, ये फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, मिरर फार्मूला से हम ये फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। अगर आपको डेरिवेशन, हर एक जो डेरिवेशन होता है इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, उसका डेरिवेशन अगर चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका डेरिवेशन का एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको डेरिवेशन एक पास हो जाएगा और आसानी होगा आपको पढ़ने में। तो हम जानते हैं माइनस भी बाई यू होता है ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। अगर उसका स्क्वायर हम कर दें, इसको हम डिराइव जब करेंगे तो ये जब केस आएगा इसका स्क्वायर हम कर दें तो यहाँ पे हम माइनस भी बाई यू को लिख सकते हैं ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, उसका होल स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं इसमें, हम कह सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन होता है वो इक्वल होता है ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन के स्क्वायर के। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिया, चलिए नेक्स्ट। अब आते हैं सुपरफिशियल मैग्नीफिकेशन पे। ठीक है, सुपरफिशियल मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इफ अ 2D ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड with its plane perpendicular to the principal axis, it is called एरियल मैग्नीफिकेशन और सुपरफिशियल मैग्नीफिकेशन। हम यहाँ पे एक और बात ऐड कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पे इसको समझ लेते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ, इट इज़ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इमेज, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बात हम लिख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसको हटा रहा हूँ। तो वहीं यहीं पे मैंने लिख लिया, यहाँ पे सुपरफिशियल मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू द
एरिया ऑफ इमेज एंड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये फिगर का क्या खेल है उसको हम समझ लेते हैं। उसमें क्या कहा, व्हेन 2D ऑब्जेक्ट केप्ट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर जब एक 2D ऑब्जेक्ट को रखा गया, उसके परपेंडिकुलर जब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जब 2D ऑब्जेक्ट को रखा गया तो उसका इमेज बना, ठीक है। उसी को हम क्या बोलेंगे, जब इसका हम रेशियो ले लेंगे तो क्या बोलेंगे कि यह सुपरफिशियल मैग्नीफिकेशन है। मैग्नीफाइंग मतलब एक बहुत बड़ा बन जाता है उसका इमेज। तो आप देख सकते हैं इससे बड़ा ये है, ठीक है। ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हम यहाँ पे देख सकते हैं जो ये बना, इसका जो ये डिस्टेंस है MB है, क्योंकि ये मैग्नीफाइंग हो गया। पहले था ये B, डिस्टेंस B था, ये A था। अब ये मैग्नीफाइंग हो गया तो उसे मल्टीप्लाई हो गया मैग्नीफाइंग से। तो हम इसका क्या एक निकाल सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड पे आते हैं। हमने पढ़ा सुपरफिशियल मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द इमेज। एरिया क्या होगा उस ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट का एरिया क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का एरिया क्या होगा। आप देख सकते हैं ये एक स्क्वायर के जैसे है, एक स्क्वायर के जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका एरिया अगर निकालें हम तो क्या होगा, एरिया सुपरफिशियल मैग्नीफिकेशन एरिया ऑफ द इमेज MB इंटू MA ये होगा। और ऑब्जेक्ट का निकाले, साइड इंटू साइड करें तो आराम से मेरा एरिया निकल जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ से BA कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, सुपरफिशियल मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू M इंटू M स्क्वायर। MT है ये, सॉरी फिर से आते हैं, चलिए। सुपरफिशियल मैग्नीफिकेशन जो है एरिया ऑफ इमेज एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ से देखिए A से A कटा, B से B कटा, कैंसिल आउट हो गया अपने आप। तो सुपरफिशियल मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। तो हमने दोनों केसेस में देखा क्या कि लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन और सुपरफिशियल मैग्नीफिकेशन दोनों इक्वल है ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन के स्क्वायर के। इतना बात अगर क्लियर है तो इसको नोट डाउन कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप पे ही हम लोग डिपेंडेंट है। इतना जब आपने नोट डाउन किया तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ कर्व मिरर। अब वो क्या होता है उसको समझ ले तो बहुत बेहतर होगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे समझेंगे, एक हम कॉनकेव मिरर लेते हैं, एक कलर हम दूसरा लेते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, सपोज यहाँ ऑब्जेक्ट रखा गया। तो चलिए हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ कर्व मिरर। तो हम यहाँ से समझते हैं, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ स्पीड v0 टुवर्ड्स अ स्फेरिकल मिरर along its axis then speed of image away from mirror। अब इसका मतलब क्या है, एक हम लेते हैं कॉनकेव मिरर। चलिए इसको पहले ब्लैक बोर्ड पे समझ लेते हैं। एक हम कॉनकेव मिरर लेते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया। अब इसमें कहा कि जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसका वेलोसिटी हो जाता है मिरर की ओर, ठीक है। यहाँ पे इमेज बना सपोज,
ये तो डिस्टेंस हुआ, आप देख सकते हैं, तो u हो गया और ये डिस्टेंस v हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि जब इमेज बना, जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मिरर की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे मिरर की तरफ जाएगा वे अवे होता जाएगा, अवे फ्रॉम मिरर वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट मिरर के निकट जाएगा कुछ वेलोसिटी से, तो उसका इमेज उस कर्व मिरर से अवे होता जाएगा। ठीक है, तो उसका हम रिलेशन देखेंगे कि कितना होता है, क्या होता है। इतना जब आप समझ गए तो आइए यहाँ पे अब बनाते हैं। ये था एक कर्व मिरर। ठीक है, ये प्रिंसिपल पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा, तो वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट हुआ टुवर्ड्स द मिरर, ये डिस्टेंस u हो गया। ठीक है, ये इमेज, ये डिस्टेंस हो गया v, इमेज जो हुआ v, और जब ऑब्जेक्ट जाएगा मिरर के जितना नज़दीक जाएगा उसका इमेज उतना दूर भागेगा विथ वेलोसिटी vi। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये रहा आपके पास। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू द, विथ नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन बस ये सोच कर रहा है कि उसके अपोजिट जा रहा है, डेट्स ऑल। फोकस अपॉन u माइनस एफ, ठीक है, का होल स्क्वायर इनटू वी नॉट। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है। वेलोसिटी ऑफ इमेज का निकालना हो तो फोकस डिवाइडेड बाय u माइनस एफ का होल स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डालेंगे विथ नेगेटिव साइन, तो हमारा वेलोसिटी ऑफ इमेज जो हमारा निकल जाएगा। ये सम केसेस थे। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, यूजेज ऑफ मिरर। लास्ट टॉपिक हमारा, शायद इसके आगे नहीं है, चलिए लास्ट टॉपिक है हमारा यूजेज ऑफ मिरर। तो आज हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उससे पहले हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे जिससे हमारा कुछ कॉन्सेप्ट बन जाए। तो अगर आपको डेरिवेशन, मैं फिर बोलूँगा, अगर आपको डेरिवेशन चाहिए मिरर फार्मूला का, r इक्वल टू 2f का सम, जैसे वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे निकला ये सबका, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। उसका एक मैं सेपरेट वीडियो बना करके अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो यूजेज ऑफ मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर किस किस कहाँ कहाँ यूज होता है वो हम देख लेते हैं। यूज्ड एज अ सेविंग मिरर, कॉनकेव मिरर होता है सेविंग मिरर के रूप में यूज होता है। इन सर्च लाइट के रूप में यूज होता है। सिनेमा प्रोजेक्टर में यूज होता है। टेलीस्कोप में बाय ENT स्पेशलिस्ट। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है रोड लैम्प, आपने रोड पे कभी कभी लैम्प देखा होगा जो सोलर लाइट भी बोलते हैं। साइड मिरर इन व्हीकल्स, आपने ट्रक, कोई कार में देखा होगा साइड मिरर जो होता है उसमें कन्वेक्स मिरर होता है। तो इतना सब आप जान गए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, और तहलका मचा दीजिए। मुझे नहीं लगता कि इतना मटेरियल कोई आपको देता होगा, तो उसके लिए सपोर्ट कीजिए। अभी अभी हम लोग ने चैनल की शुरुआत की, अभी अभी ऑप्टिक्स से स्टार्ट किया क्योंकि लॉकडाउन को देखते हुए हम लोग ने ये किया। तो ठीक है, बाय बाय।